बलूनी के बयान पर गरमाई उत्तराखंड कांग्रेस। पौड़ी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने अपने बयान में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, इटली वालों को यहाँ का बताते हैं और पहाड़ वालों को बाहर का। बस इसी बात पर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा है कि वो अपनी तुलना सोनिया गांधी से कर रहे हैं, जबकि सोनिया गांधी ने देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि केवल चुनाव के लिए वह पहाड़ी हो जाते हैं, जबकि अन्य समय पर दिखाई नहीं पड़ते। साथ ही उन्होंने कहा है कि गणेश गोदियाल जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो यहाँ के लोगों के बीच में रहते हैं, उनके सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। तो वहीं भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस इटली से आई हुई सोनिया गांधी को यहाँ का बताती है, जबकि पौड़ी के प्रत्याशी अनिल बलूनी है, जिन्होंने पौड़ी लोकसभा के लिए अनेकों विकास कार्य किए हैं, उनको बाहर का बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी खुद महाराष्ट्र में कार्य करते हैं और वहां से उनको नोटिस आते हैं और वो हमारे प्रत्याशी को बाहर का बता रहे हैं। देहरादून से डीसीपी न्यूज के लिए जसपाल राणा की खास रिपोर्ट। देखिए, अनिल बलूनी जी जो यहाँ से कैंडिडेट हैं, उन्हें उत्तराखंड के बारे में अगर आप पूछ लेंगे ना, वो सिर्फ उत्तराखंड का होना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर अपनी तुलना सोनिया गांधी जी से कर रहे हैं, सोनिया जी तो यहाँ बहू बन के आई है, उनके पूरे परिवार ने कुर्बानियां दी है। इनके भारतीय जनता पार्टी के उसमें आप बताइए एक ने भी कुर्बानी दी हो? कोई कुर्बानी देने वाला नहीं है। ये सब अवसरवादी हैं। अगर सोनिया गांधी चाहती तो देश का प्रधानमंत्री बन सकती थी। जिस प्रकार से आपने ये आरोप लगाए हैं, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बने, ना राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बने। जब कांग्रेस की सत्ता थी तब ये कभी भी प्रधानमंत्री बन सकते थे। इन्हें तो ये नहीं मालूम उत्तराखंड में कौन से मौसम में कौन सा फल बोया जाता है, कौन सा सीजन ये होता है, कहाँ कब धान बोया जाता है, ये इन्हें कोई जानकारी नहीं है। ये सिर्फ उत्तराखंड वासी अपने को कहते हैं, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए उत्तराखंड के अंदर आए हैं। जब चुनाव से पहले आप बताइए कब उत्तराखंड के अंदर आए? अगर आप गणेश गोदियाल जी की बात करते हैं, वो हमेशा लोगों के सुख में दुख में हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते हैं। आप सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। आपको मालूम है कि आप चुनाव हार रहे हैं, इसलिए आप अपनी तुलना हमारी सोनिया गांधी जी से कर रहे हैं। आप तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। आप कांग्रेस का अपमान करना छोड़िए, अपना देखिए। आपने प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं किया। आप तो बीजेपी में बहुत बड़े पद पे थे। आप चाहते थे प्रधानमंत्री से कहकर उत्तराखंड के लिए दुनिया भर की योजनाएं लेके आ सकते थे, लेकिन आप एक भी ऐसी योजना बता दें जो आपने, जब आप राज्यसभा के सांसद थे, आप लेके आए हो। आप ये बताइए, जब आप इतने महत्वपूर्ण पद में दिल्ली के अंदर बैठे, आप बताइए कौन सी योजना प्रदेश के लिए आप लेके आए? ये सिर्फ ये अपने को प्रचारित करने के लिए, क्योंकि ये कहीं नहीं दिख रहे हैं, ये अपने को प्रचारित करने के लिए सोनिया जी का नाम ले रहे हैं। ये अगर कहीं दिख रहे होते, इनके किसी भी नेता को बिना कांग्रेस का नाम लिए आप सिर्फ 10 मिनट बोलने के लिए बोल दीजिए। इनके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। ये तो अगर कोई गलत काम हुआ तब भी कांग्रेस, जो पहले कोई विकास हुआ है उस अपना विकास बता रहे हैं ये लोग। इन्होंने ना कोई विकास किया है, ना इन्होंने कोई विकास करना है। ये सिर्फ चर्चा में रहने के लिए ऐसा मुद्दा लेकर जनता के बीच में आ रहे हैं, लेकिन जनता सब समझदार है, इनके जुमलों में आने वाली नहीं है। निश्चित तौर पर जिस दिन यहाँ पे चुनाव होगा, उस दिन पता चल जाएगा उत्तराखंड वासी कौन है और दिल्ली वासी कौन है। स्वयं कांग्रेस को देना चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी इटली से आकर के यहाँ की हो जाती हैं और आदरणीय हमारे पौड़ी लोकसभा की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं आदरणीय अनिल बलूनी जी, जो गढ़वाल के लाल हैं, जिन्होंने पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के लिए, गढ़वाल क्षेत्र के लिए एक नहीं अनेकों ऐतिहासिक काम उन्होंने किए हैं और लगातार वो पूरे प्रदेश की चिंता भी करते हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी को महाराष्ट्र से इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं और हमारे प्रत्याशी को वो बाहरी बताते हैं। तो ये तो स्पष्ट हो चुका है कि प्रत्याशी बाहरी कौन है। उनके जो प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल जी, उनका सारा कारोबार महाराष्ट्र में है। उनके इनकम टैक्स के छापे या इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं महाराष्ट्र से आते हैं। उनके हर धंधा वहां पर चल रहा है। तो स्पष्ट कांग्रेस को करना चाहिए कि बाहरी गणेश गोदियाल जी हैं या कौन।